बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान गंबोआ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा करूं तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जरूर लिखा करें, बल्कि अपना नाम और शहर का नाम भी लिखा करें ताकि हमें पता चले कि हमें देखने वाले हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं इस चैनल के वो किस किस शहर से हैं। इससे हमारे आपस में मतलब तल्लुकात भी और एक दूसरे की बंदी जान पहचान हो जाती है। दूसरा, कल मैंने जब जो वीडियो अपलोड की उसमें मुझे उसके बाद मुझे बेशुमार कमेंट्स में भी और मैसेजेस भी पहुंचे कि हकीम साहब के कोई कुव्वत के हवाले से कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो तमाम जिस्म को ताकत दे और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरे मामलात हैं उनको भी दुरुस्त रखे। तो इसके लिए अल्लाह के फजल से आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बेइंतहा फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ 1 मिलियन होने वाले हैं और ये पाकिस्तान का पहला खालिस टीवी चैनल होगा जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, इसलिए आपसे दरखास्त आप खुद भी और अपने अहबाब को भी चैनल सब्सक्राइब करने का कहें। आज के जो 4 चीजें जो सामने पड़ी हैं, इस नुस्खे के फायदे मैं बता दूं। सबसे पहले, असाब और दिमाग की कमजोरी से जो मर्द हजरात को मसाइल आते हैं उनके लिए ये नुस्खा अक्सीर का दर्जा रखता है। अल्लाह के फजल से इस नुस्खे खुराकी नुस्खे को, ये खुराकी नुस्खा है, एक होता है अद्वियाती नुस्खा, एक होता है खुराकी नुस्खा। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुराकी नुस्खा है, दुनिया के हर खित्ते में हर जगह से मिल जाता है, आप इजी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस नुस्खे का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर मिजाज वाला बंदा, हर एज का बंदा, मर्द और औरत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी बड़ी बात है, ऐसा जबरदस्त नुस्खा है। सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूं, फिर इसके अजदा बताऊंगा, बनाने का तरीका, खाने का तरीका, परहेज, हर चीज बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो बराए मेहरबानी तसल्ली से वीडियो देखा करें, इसमें मेरे से ज्यादा आप लोगों का फायदा होता है ताकि आप लोग समझ सकें ये क्या है। सबसे पहला फायदा इसका जो मैंने स्टार्ट किया था कि असाब की कमजोरी की वजह से तमाम जिस्म की जो ताकतें कम हो जाती हैं, इसमें हर मर्ज आ जाते हैं। जिस्म की ताकत को नए सिरे से तामीर करके दिमाग, असाब, नजर की कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी और इसके साथ साथ ये जो आपके घुटनों में से चटख पटख की आवाजें आती हैं अवाइल उम्री में, जवानी में ही, उसको भी अल्लाह के फजल से ये ठीक करेगा। ऐसी मेरी खवातीन, बहनें, बेटियां जिनके कमर का दर्द कहीं नहीं, मतलब किसी दवाई से नहीं जाता, इस नुस्खे को सिर्फ 1 माह इस्तेमाल कर लें, कमर दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसे नौजवान लड़के जो अपनी जवानी की गलत हरकत के बायस अपनी सेहत को तबाह कर बैठे हों, वो इस नुस्खे को 40 दिन मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा नए सिरे से आपकी वो जो मामलात थे वो नए सिरे से ठीक हो जाएंगे। चेहरे का पीला रंग दोबारा सुर्ख हो जाएगा। इसके अलावा जो मेदे, मसाने, जिगर के जो मामलात हैं वो भी इस नुस्खे से दुरुस्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चेहरे पर जो भुस पड़ा हुआ है, पीलापन, वो भी दूर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे शादीशुदा हजरात हैं, कसरत जमा की वजह से उन्हें जो कमजोरियां आ जाती हैं, जिनमें मादा हयात की पैदाइश कम हो जाना, पट्ठों की कमजोरी, खासतौर पर उज़्व की कमजोरी, वो भी अल्लाह के फजल से दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो जमा के लिए दिल नहीं करता वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसी तरह पुरानी पोजीशन में बहाल हो जाएगा। जो बुजुर्ग हजरात हैं वो हमारे अक्सर उनको तमाम जिस्म की कमजोरी हो जाती है, खास तौर पर जब वो उठते बैठते हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनसे उठा नहीं जाता, उठते वक्त टांगों के पट्टे और कमर के पट्टे एक जगह पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उठने और बैठने में तकलीफ होती है। और इसके साथ साथ उनके तमाम जो मादा हयात है, जो जाया हो चुका होता है, उसकी पैदाइश कम हो जाती है, वो भी इंशाल्लाह नए सिरे से बिल्ड हो जाएगी। ये मैंने इसको आपके बहुत कम फायदे बताए हैं। अगर इसके मैं फायदे की वीडियो बनानी शुरू कर दूं इस नुस्खे की, इसमें कोई अबहाम नहीं, कोई इसमें मुबालगा नहीं है कि ये वीडियो बहुत लंबी और तवील हो जाएगी। ये जो मैंने
थोड़ा बताया है, इससे ज्यादा जाने, क्योंकि अब गूगल ने काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं जिस वजह से कुछ अल्फाज हम बोल नहीं सकते, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं। कहते हैं क़यामत की नजर रखते हैं। इसलिए आप इस नुस्खे को ये जाने के सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक किसी किस्म की भी कोई कमजोरी होगी वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नुस्खे के इस्तेमाल से दूर हो जाएगी। अब इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो शहद आपके पास खालिश होना चाहिए। शहद खालिश होना चाहिए, क्योंकि अगर खालिश शहद नहीं, नुस्खे का असर आधा रह जाएगा। खालिश छोटी मक्खी का जंगली शहद आप लें, कहीं से भी अवेलेबल कर लें। अगर कहीं से नहीं मिलता तो मेरे पास हाजिर है। ये 6500 रुपए का किलो मैं इस वक्त दे रहा हूं। अगली सर्दियों में रेट इसका आगे सीजन के हिसाब से होता है। अक्सर मैंने पुरानी वीडियो में रेट बताया और लोग 5 साल बाद भी वीडियो देख के फोन करके कहते हैं कि ये रेट तो वही है। ये इस साल जनवरी 2022 में रेट बता रहा हूं, ये इसका इस साल का रेट है। आगे रेट इसका जो होगा वो होगा। उसके बाद दूसरा खालिश दूध, गाय का मिल जाए, उसके बाद भैंस का मिल जाए, बकरी का मिल जाए, डब्बे वाला दूध मिल जाए, लेने कोई मसला नहीं, दूध होना चाहिए। बाहर बरूने मुल्क से अक्सर लोग फोन करते हैं कि हमें ताजा भैंस का या गाय का दूध नहीं मिलता। उनको जो फ्रेश दूध उधर जो पैकिंग वाला मिलता है वो भी ले सकते हैं। ये होना चाहिए 1 पाव एक वक्त के लिए। उसके बाद ये है मूसली सफेद। ये मूसली सफेद, इसका मिजाज गर्म है। एक जेन में रखें मूसली, ये देखें कैसे सफेद और साफ सुथरी है। ये इंडिया की होती है मूसली सफेद, इंडियन। इसको अरबी में मूसली अबियज भी कहते हैं अरब ममालिक के लोगों के लिए। और ये देखें जब भी ये खरीदे इसको ऐसे तोड़ा करें, ये देखें टक की आवाज आई है ना, ये है खालिश मूसली की पहचान। ये देखें फौरन टूट गई। ये है खालिश और 1 नंबर। और इसके ऊपर जेन में रखे, इसको कीड़ा ना लगाओ। अगर कीड़ा लगा होगा बारीक बारीक सुराख होंगे, वो भी बेकार है, वो पुरानी होती है। ताजे साल की मूसली की जो है वो आपको मैं पहचान बता देता हूं। ये बहुत जरूरी है। अगर चीजें खालिश और 1 नंबर होगी फिर ये नुस्खा फायदा देता है। ये देखें, ये खालिश व्हाइट मूसली होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो, आपको अजीब सा लग रहा है लेकिन ये नारियल है, खुश्क नारियल, खोपरा जिसे कहते हैं, कोकोनट कहते हैं इसे। ये भी पंसारी से आम मिल जाता है, स्टोरों से, करियाना से आम मिल जाता है। अब ये आपने करना क्या है, ये 2 चीजें जो है एक साइड पे, इनको अच्छी तरह पीस लेना है। अच्छा एक और बता दूं, ये मेरे पास आगे ये देखें, ये गरी का बुरादा भी पड़ा हुआ है। इसे बुरादा गरी भी कहते हैं। पीसी हुई नारियल मिल जाती है, ये भी पंसारियों से, जनरल स्टोरों से, करियाना स्टोरों से। ये भी आप ले सकते हैं, पीसी हुई गरी भी ले सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए, आप मतलब इजी, इसे बुरादा गरी कहते हैं, गरी का बुरादा, ये भी आप ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है, ये दोनों चीजें, मूसली सफेद और ये बुरादा गरी, इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने करना क्या है, फर्ज किया है ये दोनों चीजें पीसी हुई हैं, जैसे ये बुरादा गरी है, इसके अंदर मूसली भी पीसी हो, आपने इसका एक भर के ये चम्मच दूध के अंदर डालना है। थोड़ा सा और, मतलब मूसली की वजह से ये डाल दिया मैंने, 1 बड़ा चम्मच खाने वाला। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के नीचे हल्की आग लगा दें। जब ये 1 पाव दूध है ना, 1 पाव का ये 1 हिस्सा जल, यानी इसके 4 हिस्से हों 1 पाव के, तो 1 हिस्सा यानी 70 से 80 ग्राम दूध जल जाए। समझ लग गई? इसका 1 हिस्सा जल जाए यानी 3 हिस्से बकाया रह जाए, तो आपने इसको चूल्हे से उतार के इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके अंदर शहद मिला लें। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो शहद मत मिलाएं। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये शहद का 1 चम्मच मिला के इसको सुबह निहार मुंह यानी नाश्ते में आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से 40 यौम आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आपने खट्टी तली चीजों का परहेज करना है, तेज मसालों का परहेज करना है। शादीशुदा मर्द हज़रात 40 दिन बीवी से परहेज करें। नौजवान जो लड़के हैं वो अपना मतलब किसी किस्म की गलत हरकत नहीं करनी। खवातीन जिन्होंने कमर दर्द के लिए नुस्खा इस्तेमाल करना है वो ठंडी चीजों और बादी अशिया से परहेज करें। और इसके साथ साथ जो ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जिन्हें ये जोड़ों के दर्द का मसला आ रहा है वो भी बादी और खट्टी तली चीजों से परहेज करें, ठंडी अशिया से परहेज करें। 40 दिन बाद परहेज नुस्खा इस्तेमाल करने से रिजल्ट आप मुझे इस कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे दुआओं में याद रखें। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।